कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्यता, ईमानदारी, गुण नहीं सीखा। गुणों के बिना वास्तव में ये शिक्षा अधूरी है। जैसे शरीर में आत्मा नहीं, मुर्दा बन जाता है, मुर्दे की कोई वैल्यू नहीं। जिस शिक्षा में संस्कार नहीं, वो शिक्षा कोई भी काम की नहीं है। और आज केवल जो शिक्षा दी जा रही, केवल पेट भरने की शिक्षा दी जा रही। पेट भरने के लिए कोई जानवर कोई स्कूलों में नहीं जाते। केवल अगर मैं पढ़ करके पेट भरूं, ये मेरे शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय। शिक्षा एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है। जब तक जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, मधुरता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक मेरी शिक्षा अधूरी है। आजकल अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, जिनकी बिल्डिंग अच्छी, जिसकी फी ज्यादा, उसको समझते अच्छी स्कूल है। लेकिन नहीं, जहां संस्कार बनाए जाते हैं वो अच्छी स्कूल है। इसलिए संस्कारित बनने की जरूरत है। वास्तव में संस्कार यही हमारी सच्ची सिंदूरी है, जिसके द्वारा हमारे जीवन की प्रॉपर्टी मिलती है, जीवन में शांति मिलती है, सुख मिलता है। अगर संस्कार नहीं सीखा, ना शांति होगी ना सुख होगा। रावण के पास बहुत संपत्ति थी, रावण विद्वान था, लेकिन रावण के अंदर के संस्कार राक्षसी वृत्ति वाले थे। इसलिए हमें संस्कारित बनने की जरूरत है। टेबल के पांव कितने होते हैं? अगर एक ही पांव है तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी तरह आज के बच्चे केवल अपनी आईक्यू डेवलप कर रहे हैं। एक होता है आईक्यू, दूसरा होता है ईक्यू, तीसरा होता है एमक्यू, चौथा होता है एसक्यू। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ईक्यू मीन्स इमोशनल भावनात्मक क्वेश्चन, एमक्यू मीन्स मॉरल नैतिक क्वेश्चन, और एसक्यू मीन्स स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता। लेकिन आज हमारा ध्यान केवल आईक्यू के तरफ है। आईक्यू मीन्स होशियार बनना। केवल होशियार बनना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। जिसकी आईक्यू अच्छे है, यहाँ से तो पास हो जाएंगे, समाज की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। मैं तो करीबन लगभग भारत के 900 जेलों को विजिट किए। जेलों में जो कारागार बंद होते हैं, कारागार में कैदी बंद होते हैं। आज कैदी क्यों बनते हैं? क्योंकि उन्होंने स्कूल पढ़ते समय संस्कार नहीं सीखे। आज जेल बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? संस्कारों की कमी है। इसलिए संस्कारित बनने की जरूरत है। इसलिए आईक्यू के साथ ईक्यू, इमोशनल बनो, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना। एमक्यू, मॉरल बनो। अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल में गया था, एक बच्ची थी जिसका 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर आया था पूरा स्टेट में। माना उसकी आईक्यू अच्छी थी, लेकिन जब 11 में गई, किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, कुछ बोल दिया, सहन नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही तो उसके नीचे जाके कूद के मर गई। उसकी आईक्यू तो अच्छी थी, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। आज कई बार पेपर में न्यूज आती है, कोई बहुत ही सास ने उसको बोला, सहन नहीं हुआ, केरोसिन डाल के खुद को जलाया। उस बहू ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। आज ये सहन करने का लेसन, मीठा बोलने का लेसन, नम्रता, धैर्यता, ये लेसन बड़े जरूरी है। इसलिए एमक्यू और साथ में एसक्यू। वास्तव में संस्कार तब बनेंगे जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता होगी। आज बच्चों को हर चीज का ज्ञान दिया जा रहा है। अगर मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप जवाब भी देंगे। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। हमारे शरीर में हमारा हार्ट का है, शरीर के लेफ्ट साइड में क्या होता है?
हार्ट का है, चंद्रमा पर कौन गया, कौन से प्रदेश में बरसात ज्यादा होती है, कौन से प्रदेश में कौन से प्राणी होते हैं, सारा ज्ञान आज हमें हो गया। लेकिन आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी कौन है? मनुष्य। हम थोड़ी को तो कोई जानवर की सभा में बैठे हैं। मनुष्य कोई असली परिचय नहीं। अगर कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलेगी? गाड़ी की महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर है। इसी तरह कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे के अंदर आंखें हैं, हार्ट है, सब कुछ है, वो बोलता है, देखता है, मुस्कुराता है, क्यों? उसके अंदर का ड्राइवर उतर गया। ड्राइवर अर्थात आत्मा। बॉडी में सबसे महत्व की चीज क्या है? आत्मा। हमारा अगर किसी से प्यार भी है, किससे प्यार है? उसकी सुंदरता से, उसकी कोई चीजों से, उसकी आत्मा से प्यार है। लेकिन आत्मा इस बॉडी में कहाँ रहती है उसका ज्ञान? वास्तव में आत्मा का शरीर में रहने का स्थान है दोनों भ्रुकुटी के बीच में। इसलिए मंदिर में जाकर तिलक कहाँ लगाया? यहाँ। ऐसे नहीं कि तिलक लगे गाल में, कहीं पीछे लगाया। यही क्यों लगाया? हम आत्मा यहाँ निवास करते हैं। और आत्मा का घर कहाँ है? चांद सूरज तारांगन के पार वहाँ घर है। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। आपस में हमारे संबंध क्या है? आत्मा आत्मा, भाई भाई। आज सब ज्ञान हो गया, लेकिन इस बात को भूल गए, और इसीलिए आज जीवन के प्रॉब्लम्स आ रहे। इसलिए हम सभी कौन है? बोलो जोर से। आत्मा। आत्मा शरीर में कहाँ रहते हैं? दोनों प्रकृति में। आपस में संबंध क्या है? भाई भाई। और आत्मा का घर कहाँ है? परम धाम। इस बात को समझना, वैसे चलना, तब वैल्यूज आएंगी। इसके बिना हमारे जीवन में वैल्यूज नहीं आ सकते। आज आप लोग शिक्षा लेते, शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ये फॉर एम्पावर बनना, सशक्त बनना। क्योंकि आज के बच्चे सशक्त, कल का समाज सशक्त, देश सशक्त। आज के बच्चे कमजोर, देश कमजोर, समाज कमजोर। सशक्त बनना शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा शब्द डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ डिसिप्लिन में रहना। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों में डिसिप्लिन। हाथ में डिसिप्लिन नहीं, थप्पड़ मार दी। मुख में डिसिप्लिन नहीं, गाली दी। डिसिप्लिन सीखना। आगे का शब्द यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, इसको कहते हैं एजुकेशन। आगे का शब्द सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। धन गया, थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई, थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया, सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते? आज के पढ़े लिखे लोग, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के युवा पीढ़ी चरित्र को भी बेच करके धन इकट्ठा कर रहे। आज इंटरनेट खोल के देखेंगे, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े लिखे, उनकी IQ अच्छे है, लेकिन काम कौन सा कर रहे? धन कमाने के लिए चरित्र बेच रहे, और उसे फैशन करेंगे, कपड़े पहनेंगे। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, भले कपड़े कैसे भी पहने, फैशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन चरित्र को कभी दाग लगने नहीं दो। राजा हरिश्चंद्र सत्यता को बचाने के लिए कितना सहन करना पड़ा, सत्यता नहीं छोड़ी, और इसे अमर बन गया। मराठी में कहावत है, मरावे परी कीर्ति रूपी उड़ावे। किसकी उड़ेंगे? जो अच्छे, देखने में अच्छे, जो चरित्र भ्रष्ट है। इसलिए चरित्रवान बनना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इसलिए कैरेक्टर, आगे का शब्द ये फॉर एटीट्यूड, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी दो प्रकार के, एक इनर, दूसरी आउटर। लेकिन आज के बच्चे कौन सी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं?
आउटर, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा फैशन करेंगे, दूसरों को आकर्षित करेंगे। याद रखना, आउटर पर्सनालिटी की तरफ किसी को आकर्षित किया, उसका भी पतन, खुद का भी पतन। इसलिए इनर पर्सनालिटी को डेवलप करो। आगे के शब्द, टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति, आज के बच्चों के नाक में गुस्सा होता है। पहले जमाने में बच्चों को कुछ नहीं आता था, टीचर उसको सामने बुला करके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। अगर टीचर छड़ी मारता है तो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाती है। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम बिचाई खम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारे तो ताली क्यों बजाते? ऐसे ताली नहीं बजाना, ठीक है? ध्यान से सुनना। तो मैं आपको बता रहा था, आज के बच्चों के अंदर अनैतिकता जो आ रही, सहन शक्ति की कमी है। इसलिए सहनशील बनो। जिसने सहन करना नहीं सीखा, समाज की हर परीक्षा में फेल होगा। इसलिए सहन करना सीखना। आगे के शब्द, आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एकात्मता शिक्षा का उद्देश्य है। आगे के शब्द, ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के बच्चे निराश होते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, जो होगा अच्छा होगा। इसलिए आशावादी बनो। कभी भी जिंदगी से निराश नहीं होना। जो निराश है, नशा करता है, सुसाइड करता है, सदा टेंशन में रहता है। इसलिए निराश नहीं बनना, आशावादी बन करके रहो। और लास्ट का शब्द, एन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। तो देखो, एजुकेशन का एक एक शब्द सीखना, यह है एजुकेशन। लेकिन आज के बच्चे क्यों बिगड़ रहे? उसके 3 कारण है। पहला कारण है गलत संगत। आज के बच्चों के अंदर जो विकृति